अंबिकापुर में इन दिनों एक गैंगस्टर की खूब चर्चा है। गैंगस्टर झारखंड का वासेपुर का गैंगस्टर, जिसका नाम सुर्खियों में है और लगातार पुलिस उसको खोज रही है। अंबिकापुर से वो फरार हो गया है, लेकिन उस गैंगस्टर के साथ अंबिकापुर के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका नाम जुड़ रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनसे हम बात करेंगे। भैया, आपका क्या नाम है, बता दीजिए। इरशाद आलम। इरशाद भैया, कौन सी कंपनी है आप लोगों की? राजहंस कंपनी। राजहंस। तो ये बताइए, जो गैंगस्टर है शब्बीर आलम, शब्बीर, उसका क्या रिश्ता है आपसे? कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो अपना था जी यहाँ पे, वो कई सालों से रह रहा था जी यहाँ पे। एक नहीं कई लोग थे जो उसको जानते थे कि यहाँ पे वो रहता है। वो क्या करता है क्या नहीं है ये किसी को नहीं मालूम था। यहाँ पे कोई दुकान रखा था, वो उसी दुकान से वो जो भी कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन का दुकान था। ये मतलब अचानक से उस गैंगस्टर के आप जो पैसा है वो एक कह दिया गया कि वो तो पूरे राजहंस में आपका जो शमीम ट्रांसपोर्ट है उसमें इन्वेस्ट कर दिया गया है और एक खूब सुर्खियों में आ गया। क्या लगता है इसके पीछे कुछ सच्चाई है, क्या है? भाई, किसी को कह देने से कोई चीज हो नहीं जाता है। वो जांच का विषय है, जांच चल रहा है, हर एक चीज का जांच चल रहा है जी। अकाउंट से लेकर कॉल डिटेल से लेकर कौन कब किससे बात किया, सारा जांच चल रहा है। राजहंस कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है। राजहंस शमीम कंपनी 1965-66 की कंपनी है। 1965-66 की कंपनी है। ये शब्बीर का जो नाम आ रहा है, ये 10 साल और 12 साल से यहाँ आया हुआ है। जो 10 साल और 12 साल से आया हुआ है, तो 66 से लेकर आप अभी तक जोड़ लीजिए, क्या इसके आने से ही राजहंस कंपनी चल रही है और या शमीम कंपनी चल रही है? उससे पहले ये क्या रोड पर थे क्या? तो अचानक जो माहौल ऐसा क्रिएट किया गया, इसके पीछे का क्या वजह लगता है? देखिए, क्या है कि कुछ बस ऑपरेटर है जो राजहंस की बढ़ रही है, जो इसका तरक्की है, उससे क्या है कि उनको प्रॉब्लम है और वो देखना नहीं चाहते हैं। इसी कारण मोहम्मद बैदुल को जोड़ दिया गया शब्बीर के साथ गलत तरीके से, कि मोहम्मद शब्बीर को ये जोड़ा गया कि इसकी पैसा राजहंस कंपनी में लगी है, बस लगी है, एम्बुलेंस लगी है। तो आपको बता दूं, एसएससीएल में एम्बुलेंस लगी है। तो आपको बता दूं कि एसएससीएल का ये मोहम्मद बैदुल या राजहंस की कोई नई काम नहीं है। ये 30 साल से ये काम चल रहा है। एसएससीएल में मोहम्मद बैदुल आज 30 साल से गाड़ी चला रहे हैं, तो ये तो 12-13 साल से आए हैं। ये कह दिया गया कि बैदुल तो उसको बचाने के लिए लौट गए थे, सड़क में लेट गए थे जब उसको पुलिस झारखंड की पकड़ने आई। तो हाँ, मीडिया के माध्यम से पेपर में ये छापा गया, हाँ, मोबाइल में ये न्यूज चलाया गया कि जब झारखंड की पुलिस आई और शब्बीर को पुलिस ने पकड़ लिया, तो मोहम्मद बैदुल गाड़ी के आगे लौट गए, गाड़ी के आगे सामने खड़े हो गए। भाई पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। मोहम्मद बैदुल उस डेट में छत्तीसगढ़ में थे ही नहीं। उस डेट में छत्तीसगढ़ में थे ही नहीं। मोहम्मद बैदुल बाहर थे। कॉल डिटेल निकाल लिया जाए, कॉल का लोकेशन मोबाइल का लोकेशन निकाल लिया जाए कि उस समय वो कहाँ थे जिस समय की ये घटना है। जब वो आए हैं तो उनको सारा ये मालूम चला कि ऐसा ऐसा चला है। बोले भाई, जिसका है मामला वो अब समझेगा। लेकिन सुबह तक सारे लोग जो बस में कंपटीशन करने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हेल्थी कंपटीशन नहीं करके इस तरह निचता घटिया काम कर रहे हैं और इसको अलग रूप देखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मोहम्मद बैदुल के ऊपर आरोप मढ़ दिया जाए, किसी तरह उनको जेल भेज दिया जाए, कंपनी को बदनाम कर दिया जाए और इनकी गाड़ियां बंद हो जाए। तो भाई, किसी के कह देने से कुछ होगा नहीं। है जांच का विषय है, जांच चल रहा है। भाई, अगर हमारी कंपनी में 1 रुपए का भी उसका पैसा लगा है या कहीं भी कुछ है, तो अगर जांच का विषय है, जांच किया जाए। अगर कहीं मिलता है। पुलिस को किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं आप? पुलिस जब भी जैसे भी बोलेगी, मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ। पुलिस ने जो एविडेंस के लिए जो मुझसे पेपर मांगा है, मैंने सारा पेपर उनको उपलब्ध कराया है। पुलिस को जब जिस चीज की जरूरत होगी, मैं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। मैं इससे कहीं पीछे नहीं हट रहा हूँ। जब बोलेंगे वो, जिस वक्त बोलेंगे वो, मैं जो भी पेपर मांगा जाएगा मैं उन्हें उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन जो
लेकिन जो ये प्रोपगेंडा बनाकर चलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, मेरी कंपनी को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, मीडिया वाले से भी मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी चीज को बिना जांचे हुए, बिना जानकारी हासिल किए हुए छापे नहीं, उस चीज की जांच कर ले। मीडिया वाले से भी मैं इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चीज की जांच करे कि क्या सही है और क्या गलत है। मीडिया वाले ऐसा ना करे कि कोई गलत न्यूज छपवाना चाह रहा हो और उसको छाप रहे हैं। ये सरासर बिल्कुल गलत है, ये भी अपराध है। गलत न्यूज छापना भी है, ये भी एक अपराध है। बिल्कुल। हाँ भाई, पुलिस को जांच करना है, पुलिस जांच कर रही है, जांच का रिपोर्ट आ जाएगा, आप खुद देख लेंगे क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। तो देखिए, ये है जो बस है समीम ट्रांसपोर्ट और राजहंस जो ट्रेवल्स है उसके संचालक हैं, और उनसे मैं बात कर रहा था। और सबसे बड़ी बात इसलिए बात करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि ये कहा जा रहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो गैंगस्टर है शब्बीर, जो अंबिकापुर में रह रहा था कई सालों से, उसका जो पैसा है, गैंगस्टर का जो पैसा है इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों में लगा है। लगातार सुर्खियां बनी हुई थी और इनका पक्ष नहीं आ पा रहा था। इसीलिए आज इनसे बात किया, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा किसी भी गैंगस्टर का पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हुआ है, और पुलिस ने जितने भी दस्तावेज मांगे हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए दस्तावेज, बैंक अकाउंट, सब कुछ हमने उनको उपलब्ध करा दिया है। और पुलिस भी अभी तक इस पूरे मामले में कोई ठोस सबूत इनके खिलाफ एकत्र नहीं कर पाई है।